Jai Shri Ram, Mr. President from Bharat. 22nd January 2024 marks a historic day in Indian history. I proudly say that I come from the Valmiki community. Ayodhya Ram Mandir also holds great economic significance. It contributing to the economic development by creating jobs. Ayodhya Ram Mandir is not just a temple, it is a great example of new India. सफाई कर्मचारी की बेटी जब यूएन में लगाने लगी जय श्री राम का नारा, पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़, राम मंदिर पर भी खुलकर बोली और अब सोशल मीडिया पर इंदौर की ये बेटी ट्रेंडिंग में है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जय श्री राम का नारा लगाकर सुर्खियां बटोरने वाली भारत की बेटी रोहिणी घावरी के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से राम मंदिर पर नेगेटिव कमेंट किए जाने को लेकर करारा जवाब दिया और पड़ोसी मुल्क को लताड़ लगाई, वो बेहद ही सुर्खियों में है। यूएन में रोहिणी घावरी के जबरदस्त संबोधन के बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगी। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की। ट्विटर पर हैशटैग शेम ऑन यू रोहिणी ट्रेंड होने लगा। बावजूद इसके रोहिणी घावरी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने ट्रोल करने वालों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं हमेशा आपसी भाईचारे, एकता की बात करूंगी, जितना ट्रोल करना है करते रहो। आखिर रोहिणी घावरी कौन है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रोहिणी घावरी मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की रहने वाली है। उनका जन्म 28 अगस्त को हुआ। वो दलित समाज से आती है। रोहिणी के पिता एक सीवेज वर्कर हैं। अभी वो स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर हैं। उन्होंने पीएचडी के लिए 1 करोड़ स्कॉलरशिप प्राप्त की है। रोहिणी शिक्षा शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता है। वो यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रतिनिधि भी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उन्होंने अपने बारे में पूरी डिटेल्स दी है। इतना ही नहीं, वो ट्विटर पर बेहद ही एक्टिव रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन को लेकर रोहिणी ने ट्वीट के जरिए जानकारी भी दी थी। 15 मार्च को उन्होंने पोस्ट लिखा, मैं तीसरी बार विश्व संसद यूनाइटेड नेशन में एक अहम विषय पर भाषण देने आई हूँ। मेरा भाषण अपने देश भारत में आपसी भाईचारा बढ़ाए जाने और एकता की ताकत से देश को आगे बढ़ाने के मकसद से अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है पूरा देश मेरी यूनाइटेड नेशंस की स्पीच से गौरवान्वित होगा। रोहिणी घावरी ने यूएन में अपने संबोधन में जो कुछ कहा उसकी जानकारी एक्स के जरिए दी। उन्होंने लिखा, सभी राम भक्तों को यूनाइटेड नेशन से मेरा जय श्री राम। अपने देश में आपसी भाईचारा बढ़ाए जाने के मकसद से और पाकिस्तान की ओर से यूएन में राम मंदिर पर नेगेटिव बोलने पर मेरा जवाब सुनिए। मैं चाहती हूँ हम सभी आपस में मिलजुल कर रहें और देश की तरक्की में योगदान दें। अब रोहिणी घावरी ने यूएन में कैसा भाषण दिया और पाकिस्तान को किस तरह से करारा जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। Jai Shri Ram, Mr. President from Bharat. Today I want to highlight how the Ram Mandir bridging faith, heritage and harmony. 22nd January 2024 marks a historic day in Indian history. India has always been a Vishwa Guru in the sphere of spirituality and with achieving new milestones in various domains such as space and technology. We have become the best example of great balance between development and spirituality. I proudly say that I come from the Valmiki community and our Lord Valmiki introduced Sri Ram to the entire world through the timeless epic, the Ramayana. Mr. President, in my last intervention during 54th HRC, I spoke about the strength of Indian Constitution. Now it is proven by Indian judiciary its strength by amicably solving a decade-long dispute on Ram Janmabhoomi without creating any disharmony between communities. The verdict has been welcomed by all sections of Indian society. Apart from the historical and cultural significance, Ayodhya Ram Mandir also holds great economic significance. It contributing to the economic development by creating jobs and growth of the nation. Thus, Ayodhya Ram Mandir is not just a temple, it is a great example of new India having both ancient and modern values. Thank you, Mr. President. यूएन में जय श्री राम का नारा लगाने और पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने पर जहां बड़ी संख्या में लोगों ने रोहिणी घावरी की जमकर तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की। हैशटैग शेम ऑन यू रोहिणी ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि रोहिणी ने अपने ट्विटर अकाउंट में खुद को अम्बेडकरवादी बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं भारत की बेटी हूँ, बाबा साहब को अपना आदर्श मानती हूँ। इसी को लेकर कई यूजर्स ने उन्हें घेरने की कोशिश की। हालांकि रोहिणी बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। कई यूजर्स ने रोहिणी के सपोर्ट में आवाज भी बुलंद की। एक यूजर ने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं नहीं जानता कि हैशटैग शेम ऑन यू रोहिणी आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि बहुजन समाज के लोग सनातन धर्म को मानते हैं और प्रभु राम में सच्ची आस्था रखते हैं। रोहिणी घावरी भी जानती है कि प्रभु राम से बड़ा समाजवादी दूसरा कोई नहीं। उन्होंने समाज के हर तबके को साथ में लेकर चलने का काम किया।
भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकारों से जुड़े अध्याय के आरंभ में एक स्केच है। ये स्केच प्रभु राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का है। बताया जाता है कि ये तस्वीर लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी का है। यह काट्य सत्य है कि प्रभु राम कण कण में व्याप्त है। तो आपने देखा, यह है भारत की बेटी रोहिणी घावरी, जिनका यूएन में दिया भाषण काफी चर्चा में है। तो आप रोहिणी घावरी को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।